ऐसे रफ करना है। वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में, है ना। तो सॉलिड स्टेट के बारे में अगर हम पढ़ें तो सॉलिड स्टेट में इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो अमोर्फस सॉलिड है उसमें क्या डिफरेंस है वो बता दिया था। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात कर ली थी। और अब बात करते हैं डिफेक्ट के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डिफेक्ट हैं वो क्या होते हैं। डिफेक्ट का किसी भी जो आपका सॉलिड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ के साथ जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप का डिफेक्ट होता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट। और डिफेक्ट कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक वास्ट आप समझ सकते हैं एक टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, डिफेक्ट की। तो केमिस्ट्री में आज अपना टॉपिक है डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट आप समझते होंगे। डिफेक्ट क्या होता है, अगर नॉर्मली डिफेक्ट की बात करते हैं तो किसी भी नॉर्मल अरेंजमेंट में कोई भी अगर डिपार्चर आ जाए, डिपार्चर का मतलब समझते हैं, उसमें कोई अंतर आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। तो डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट को अगर डिफाइन करना हो तो डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर आपको दोबारा से समझा दूंगी। डिफेक्ट क्या होता है, एनी डिपार्चर from regular arrangement of crystal lattice is called defect। ठीक है, तो डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। डिफेक्ट क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किससे मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ क्रिस्टल लैटिस से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा एनाइन कैटाइंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का। तो जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस का नॉर्मल से डिपार्चर, नॉर्मल से कोई अगर अंतर आ जाता है तो जो नया क्रिस्टल लैटिस बनता है उसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, बात समझ गए। नॉर्मल से अंतर आना, नॉर्मल अरेंजमेंट से डिपार्चर शो करना किसी भी क्रिस्टल लैटिस का क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। जैसे नॉर्मल सी बात, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन नॉर्मल कैसा है, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल हूँ, आप नॉर्मल है, मीन्स हमें आंखों से परफेक्टली 6x6 दिखाई देता है, हमारे हाथ पैर मुंह सब कुछ परफेक्ट चलता है ना, मुंह तो सबका ही परफेक्ट चलता है। लेकिन अब देखिए डिफेक्ट की बात की जाए, डिफेक्ट में क्या हो जाएगा कि मेरी आंखें, मीन्स ह्यूमन में ये सबको पता है कि दोनों आंखें इधर होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए यहां से एक आंख निकल के यहां आ जाए, सिर पर एक आंख लग जाए, तो क्या है, आंखें तो 2 ही हैं, लेकिन क्या हो गया, नॉर्मल जो क्या था अरेंजमेंट था, आईज का जो नॉर्मल अरेंजमेंट था वो कैसा हो गया, डिफर हो गया। तो नॉर्मल से हट जाना, नॉर्मल से परे चले जाना क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। बात समझ गए। तो मेरी आंख दोनों यहाँ पर है, लेकिन अगर यहाँ पर एक आंख होती तो क्या हो जाता, डिफेक्ट हो जाता। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन है, किसी पर्सन के क्या है, 2 कान है, एक और कान उसका सिर पर उगा था, तो नॉर्मल तो 2 होते हैं, लेकिन उसमें एक एबनॉर्मलिटी आ गई कि उसमें तीसरा कान आ गया। तो ये क्या है, नॉर्मल से जो भी डिपार्चर होता है उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो जैसे ह्यूमन में मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल में डिफेक्ट बताया, बिल्कुल वैसे यहाँ पर जो कंपाउंड है इनमें भी क्या होते हैं, डिफेक्ट शो होते हैं। नॉर्मल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से कोई भी अगर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट। जैसे यहां पर एक एग्जांपल समझिएगा, हमारे पास Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव का कोई क्रिस्टल लैटिस है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, ठीक है। वैसे आपको अगर बनाने को आए तो ये 4 आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर Na यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है, Cl यहाँ से गायब हो जाता है, तो ये परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट तो नहीं हुआ। और जब परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है तो ये क्या है, एक डिफेक्टेड NaCl का क्रिस्टल लैटिस है। बात समझ में आया? तो परफेक्ट से परे जाके परफेक्ट से किसी में भी डिपार्चर आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। बात समझ गए? तो डिफेक्ट बहुत इजी है, आप समझ गए। अब इस डिफेक्ट को हमें क्यों पढ़ना है, क्या हो जाएगा, डिफेक्ट को पढ़ के हमें क्या मिल जाएगा? तो इतनी बात समझिए कि जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट को बिना पढ़े आप केमिस्ट्री में या फिर हम ये बोले फिजिक्स में भी आप किसी भी एलिमेंट मींस जो आपके कंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं, इनके बारे में आप नहीं जान सकते। बात समझ रहे हो ना? कि अगर हम ये बोलें कि चाहे आपकी कोई भी साइंस हो, किसी भी साइंस में इन डिफेक्ट का एक स्पेसिफिक रोल है। समझ रहे हो ना? इन डिफेक्ट का क्या है, एक स्पेसिफिक रोल है। बिकॉज ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। ये अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी एलिमेंट के पूरे क्रिस्टल लैटिस में, किसी कंपाउंड में अगर डिफेक्ट आ जाता है तो वो कंपाउंड के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें चेंज कर देता है। ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। तो डिफेक्ट क्या करता है, डिफेक्ट कैन ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को ऑल्टर कर सकता है। ऑल्टर का मतलब चेंज कर सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है, इनके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और एक बात और आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको डिफेक्ट तो पढ़ा रही हूं लेकिन इसके साथ साथ एक बात समझिएगा कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की, मैं सिंपल छोटे से पार्ट की बात कर रही हूँ, एलिमेंट की बात कर रही हूँ, आपने कभी किसी एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी पढ़ी किसी एलिमेंट की, वो हमेशा सेम रहे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत अच्छा सा, जैसे कि गोल्ड। आप सभी गोल्ड जानते हैं ना, गोल्ड जानते हैं जिसकी ज्वेलरी वगैरह बनती है। अब देखो आपने गोल्ड के बारे में जो पढ़ा है वो मैं थोड़ी सी 2 लाइन आपको बताती हूँ कि डिफेक्ट में इस टाइप से ही आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सभी आप गोल्ड को जानते हैं, ठीक है। हाँ भाई, आप सभी गोल्ड को जानते हैं, सोना सभी जानते हैं ना, सोना नहीं गोल्ड, ये वाला गोल्ड, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से जानते हैं। तो गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे गोल्ड ओपेक होता है, ओपेक ही तो होता है, गोल्ड से आप आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। कितना सिंपल सा एग्जांपल दिया है, गोल्ड है, गोल्ड एक ओपेक सब्सटेंस है जिससे कि आप आर पार नहीं देख सकते। दूसरा, गोल्ड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, जानते हैं ना, कंडक्टर तो होता है लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी आप बात जानते हैं। केवल 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको गोल्ड की समझाई है, एक तो ओपेक होता है और दूसरा बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट या फिर हीट का, ठीक। लेकिन ये गोल्ड अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, कब, जब गोल्ड इज कन्वर्टेड इनटू नैनो पार्टिकल्स। जब गोल्ड के, मान लीजिए ये गोल्ड का इतना बड़ा ब्लॉक है, किसका, Au गोल्ड, गोल्ड का इतना बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन जब ये नैनो पार्टिकल्स में, नैनो पार्टिकल्स में, नैनो पार्टिकल्स का मतलब है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे, इतने हो जाए जिनमें कि उनका जो डायमेंशन है कितना हो जाए, 10⁹ मीटर या फिर इससे भी कम हो जाए, तो उस समय ये गोल्ड कैसा हो जाता है, ये गोल्ड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। समझ गए ना? तो गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, साथ के साथ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि आपने एक चीज पढ़ ली तो उसे पढ़ के आप विद्वान हो गए। तो साइंस में, स्पेशली केमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं, और केमिस्ट्री में नहीं है, यानी कि केमिस्ट्री से अगर एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो ध्यान रखिएगा वो साइंस की अदर जो ब्रांचेस है उनमें भी यूज होगा और वहां पर जाके भी वो प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा।
ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसी को ओपेक, ये आप कहाँ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इस गोल्ड का यूज हमने कहाँ कर लिया, फिजिक्स में कर लिया, तो वो वहां पर फिजिक्स में जहां पर भी ये नैनो पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं, क्वांटम मैकेनिज्म यूज हो रही है, वहां पर ये से क्या कर देंगे, पूरी तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर जाएंगे। तो इतना समझिएगा, हमेशा अगर साइंस पढ़ रहे हैं दिमाग खोल के पढ़िए, कोई ना कोई नई चीज आपको पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे ये नैनो पार्टिकल्स मैंने पढ़ा दिए, अब आप सोच सकते हैं गोल्ड से भी आर पार देख सकते हैं, गोल्ड भी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू देयर नैनो पार्टिकल्स। बात समझ गए ना इतना? जब उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। बहुत सारे एग्जांपल है। सिल्वर, जो एजी सिल्वर होता है ना, सिल्वर इज अ वेरी गुड एंटी बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक। सिल्वर में बहुत अच्छे एंटी बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, ऐसा तो नहीं कि सिल्वर की ज्वेलरी पहनने से ही आपको कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन अगर सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं तो वो सिल्वर कैसा हो जाता है, नैनो पार्टिकल्स में एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, और एक ड्रग्स के फॉर्म में, एक मेडिसिन के फॉर्म में उस सिल्वर को हम यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो इतना सिर्फ ये नैनो पार्टिकल्स और ये जो अलग प्रॉपर्टी बताने का मेरा जो मेन एम था वो यही है कि यहाँ पर जब इतना सा चेंज मींस 10⁻⁹ मीटर यानी कि नैनो पार्टिकल्स में चेंज हुआ, तो कितनी प्रॉपर्टी चेंज हो गई? ओपेक गोल्ड इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसपेरेंट गोल्ड, है ना? तो डिफेक्ट से भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी आपकी, चेंज हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस की। आई थिंक आप समझे होंगे डिफेक्ट क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी साइंस को हिला डालता है। मींस अगर किसी भी जो आपका कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसमें अगर कोई रेगुलर अरेंजमेंट से चेंजमेंट आ जाता है तो पूरी साइंस कब कब आ जाती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, या फिर वो आपकी केमिस्ट्री हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। आ जाइए, देखो अब आते हैं डिफेक्ट के बारे में। तो डिफेक्ट पढ़ लिया क्या होता है। अब डिफेक्ट बेसिकली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, आज जितना भी आपको पढ़ाते हैं उसे ढंग से याद करिएगा, समझिएगा। जो डिफेक्ट है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का डिफेक्ट होता है। एक जो डिफेक्ट है उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। मैं सारे डिफेक्ट बता रही हूँ आपको, ये भी बता दूंगी क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, विच वन इज योर syllabus and which one is removed from your syllabus। तो जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट है और दूसरा कौन सा है? लाइन डिफेक्ट है। अब ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और लाइन डिफेक्ट क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस में उसके एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाला चेंजमेंट क्या कहलाता है? पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। यानी कि द चेंजमेंट इन क्रिस्टल लैटिस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। कोई क्रिस्टल लैटिस है, इसके एक मॉलिक्यूल में या इसके एक एटम में या फिर उसके किसी एक पॉइंट पर, पूरे स्पेसिफिक ओनली 1 पॉइंट पर अगर चेंजमेंट आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना? पूरा सही है, आपके पास है ये एक नॉर्मल है, लेकिन यहां पर आके पूरा सही है, कुछ अंतर नहीं है, केवल एक पॉइंट पर जाके चेंजमेंट आ जाता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, दैट्स इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, बात समझ रहे हैं? पॉइंट डिफेक्ट क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर किसी भी डिपार्चर को क्रिस्टल लैटिस में हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट क्या है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस में पूरी की पूरी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की लाइन है, रो है, उसमें अगर चेंजमेंट आ जाए उसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये हमारा कोई परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल लैटिस है, इसकी पूरी लाइन में चेंजमेंट आ गया। अब लाइन में चेंजमेंट का मतलब है NaCl NaCl नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब इस पूरी लाइन में चेंजमेंट आ गया, यहाँ पर Cl की जगह Br आ गया, यहाँ पर Na था, Na की जगह पर मान लीजिए K पॉजिटिव आ गया,
यहाँ पर Br नेगेटिव, यहाँ पर K पॉजिटिव। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई, क्रिस्टल लैटिस की डिस्टर्ब हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, जैसे कि NaCl के क्रिस्टल में Na की जगह पर केवल K पॉजिटिव आ जाए, दैट्स वन इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और पूरी की पूरी लाइन अगर आपकी चेंज हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो ये है लाइन डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और इन दोनों में से जो लाइन डिफेक्ट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मींस इसके कितने, यहाँ तक तो है कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है, लेकिन इसके बाद इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे जो डिवाइडेशन है वो केवल और केवल किसका है, पॉइंट डिफेक्ट का है। तो पॉइंट डिफेक्ट, डिपार्चर फ्रॉम, डिपार्चर ऑन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर किससे, क्रिस्टल लैटिस में जो डिपार्चर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने छोटा सा लिख दिया है, डिपार्चर ऑन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। अब इसको भी, जो पॉइंट डिफेक्ट है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मींस जो आपके सिलेबस में, ये दोनों सिलेबस में है, जो पॉइंट डिफेक्ट है दो टाइप का होता है, स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और नॉन स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा है, स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा है, नॉन स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, दो टाइप का पॉइंट डिफेक्ट है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, अभी न्यू वाला सिलेबस तो नहीं आया बेटा, और वो कब तक आएगा उसका कोई भी अभी अंदाज नहीं है। ये जो लास्ट ईयर का था, मींस जो रिड्यूस सिलेबस था उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन कौन सा चैप्टर आपका मल्टीपल चॉइस में आएगा, कौन सा आएगा थ्योरेटिकल बेस पर, वो अभी नहीं पता है। चलिए, तो स्टैक्योमेट्रिक और नॉन स्टैक्योमेट्रिक में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, हाँ, स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, चलो ये तक समझा दिया था। पॉइंट डिफेक्ट पर आइए। तो पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का, स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा कौन सा है, नॉन स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है जिसमें एनायन और जो कैटायन है, एनायन और कैटायन अगर क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा आ रहे हैं या क्रिस्टल लैटिस में से बाहर जा रहे हैं, तो एनायन और कैटायन का रेशियो है वो हमेशा कैसा रहेगा, परफेक्ट बना रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बात समझ रहे हैं? तो स्टैक्योमेट्रिक जो पॉइंट डिफेक्ट है, स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिस्टर्ब नहीं होता। मींस कैटायन और एनायन का रेशियो हमेशा कैसा बना रहता है, सेम बना रहता है। सुनिएगा, क्या बना रहता है, सेम एनायन एंड कैटायन रेशियो। अच्छे से समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। सेम एनायन एंड कैटायन रेशियो also maintain electrical neutrality, and universal molecular formula। अब समझिएगा इधर क्या कहना चाह रहा है स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आपको, कि यहाँ पर अगर कोई डिफेक्ट होता है, दिख रहा है ये वाला पार्ट एग्जांपल में, अच्छा यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर सिंपल कैटायन और एनायन ही बना लेते हैं। यहाँ पर कोई आपका क्रिस्टल लैटिस है,
ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव, यहाँ पर कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अगर इसमें समझिएगा, इसमें से अगर कोई पॉजिटिव वाला, क्या है ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला बाहर चला जाता है और इसके साथ साथ ही दूसरी जो लैटिस पॉइंट है, मींस जो दूसरा यूनिट सेल है, यानी कि दूसरा लैटिस पॉइंट ही समझिए, वहां से भी नेगेटिव चला जाता है, तो भी इसमें जो यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा आपका, सेम मेंटेन रहेगा। मेंटेन का मतलब है कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या रहेंगे, यहाँ पर नेगेटिव बने रहेंगे। मींस अगर यहाँ पर हम NaCl लेते तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो अगर Na इधर से गया तो Cl इधर से भी गया, यानी कि पहले यहाँ पर क्या था, 3NaCl से ये क्रिस्टल लैटिस बन रहा था, लेकिन अब कितने से बना, जब ये दोनों गायब हो गए तो 2NaCl, यानी कि रहा तो NaCl ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि Na2Cl हो गया या फिर केवल Na गायब हुआ उसमें से Cl गायब नहीं हुआ। तो साफ साफ सी बात है, सेम एनाइन एंड कैटायन रेशियो, कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहता है। दो कैटायन, पहले 3 कैटायन थे तो 3 एनायन थे, पहले 3 कैटायन थे तो 3 एनायन थे, लेकिन डिफेक्ट शो होने के बाद 2 कैटायन बचे, तो नेचुरल सी बात है वहां पर एनायन भी कितने बचने चाहिए, केवल 2 एनायन बचने चाहिए। तो वही हुआ, कैटायन और एनायन का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैसा बना रहेगा, मेंटेन बना रहेगा। NaCl होता है तो NaCl ही होगा, Na2Cl या NaCl2 नहीं होगा। बात समझ गए इतनी? हाँ भाई, हाँ नोट सेंड कर दूंगी भाई, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल। तो ये आप समझ रहे होंगे कि स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। सेम एनाइन एंड कैटायन रेशियो, एनाइन कैटायन रेशियो सेम रहता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, एंड यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वहां पर कैसा बना रहता है, मेंटेन बना रहता है। ठीक है, मैं से अब रफ कर देती हूँ इसके एग्जाम्पल को, बात समझे इतना। अब आता है कौन सा, जो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट हैं ये कैसे होते हैं, जिसमें जो एनायन और कैटायन का रेशियो है वो कुछ हद तक मेंटेन रहता है। जो एनायन एंड कैटायन रेशियो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, एंड जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसमें डिफरेंस किस में आएगा, मे बी चेंज यूनिवर्सल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें क्या आ सकता है, चेंजमेंट आ सकता है। बात समझ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, चेंजमेंट आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बात समझे इतनी। तो एनाइन और कैटायन रेशियो मेंटेन रहेगा, मे बी चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये क्या कहानी है भाई, एनाइन कैटायन रेशियो सेम रह रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए इधर आइए। इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दूसरे मार्कर से बनाती हूं, यहां पर Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, ये है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर से Li, ये क्रिस्टल लैटिस है, यहां पर से Li क्या हुआ, Li या Cl, मान लीजिए यहां पर एक Li है, Cl है, यहां से एक Cl नेगेटिव था, भाई Cl आपको अंडरस्टूड रहेगा ना, यहाँ पे Cl नेगेटिव था, ये Cl नेगेटिव निकल के बाहर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, बाहर निकल गया। मैं कह रही हूं कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आप आंसर दे लेंगे।
तो यहाँ से जो Cl नेगेटिव था क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब Cl नेगेटिव बाहर निकला, लेकिन जो Li है ये Li बाहर नहीं निकला, ये अंदर ही बना रहा। और यहाँ पर कौन था, Cl नेगेटिव था। तो इस नेगेटिव को, और ये Cl नेगेटिव कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, यहाँ आ गया। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हो गए, दिखाई दे रहा है ना, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन वही है, एनायन और कैटायन का रेशियो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। एनायन और कैटायन का रेशियो मेंटेन रहा। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मे बी चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया, क्योंकि Li के साथ Cl आना चाहिए था, यहाँ पर Li के साथ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। समझ गए ना भाई, LiCl, और इस Li का Cl कहाँ चला गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। बात समझ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि जो स्टैक्योमेट्रिक है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होता है। जितने कैटायन जाएंगे उतने ही एनायन जाएंगे, या जितने कैटायन अंदर आएंगे उतने ही एनायन अंदर आएंगे। और इसमें क्या है, इसमें कोई एक कैटायन या एनायन बाहर चला जाता है, और उसको न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई चार्ज पार्टिकल्स अंदर आ जाता है, जिसके कारण चार्ज तो मेंटेन हो गया, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो आई थिंक ये वाला भी आप समझे होंगे। अभी डिटेल में पढ़ाएंगे इसको तो और अच्छे से समझा देंगे, लेकिन हाँ इतना आप समझ गए। नॉन स्टैक्योमेट्रिक एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी था भाई देख लीजिए जिसने पूछा है। नॉन स्टैक्योमेट्रिक में क्या कहानी होती है, एनायन और कैटायन रेशियो कैसा है, मेंटेन रहेगा। मींस जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव बने रहेंगे। लेकिन मे बी चेंज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे मैंने बताया था LiCl का क्रिस्टल लैटिस है, इसमें से Cl कहाँ चला गया, यूनिवर्स में चला गया, मींस बाहर निकल गया। तो जब Cl जो नेगेटिव था बाहर निकल गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अंदर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, जिसके कारण जितने पॉजिटिव 1 2 3 4 पॉजिटिव हैं तो 4 नेगेटिव भी होंगे। 1 2 3 4 नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी है, मेंटेन है, जैसी पहले थी वैसी बाद में है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया भाई, इसके साथ LiCl, और ये Li के साथ कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें क्या आ गया, कोई डिपार्चर आ गया। बात समझ रहे हैं इतना। तो ये कहलाता है नॉन स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और ये था स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। आई थिंक आप समझे होंगे। अब इनके भी और पार्ट हैं, इतना छोटा नहीं है, बहुत लेंथी है। हो गया। अब देखिएगा इसमें, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं इसे रफ कर रही हूं इसका डेफिनेशन को। अब जो स्टैक्योमेट्रिक याद रखिएगा, जब इनको डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। मैं आपको पूछूंगी आपसे, ठीक है, बिकॉज मैं पढ़ा चुकी हूं तो आपसे ये पूछना लाजमी है। तो स्टैक्योमेट्रिक जो पॉइंट डिफेक्ट है ये 2 टाइप के होते हैं, फिर से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है नॉन आयनिक डिफेक्ट, और दूसरा है आयनिक डिफेक्ट। बात समझ रहे हैं, दोनों ही सिलेबस में जो ये लिखा हुआ है सब कुछ सिलेबस में, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है इधर। और एक और इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैंने वो लिखाया ही नहीं है, उसकी डेफिनेशन भी नहीं आएगी आपके में। तो नॉन आयनिक डिफेक्ट है। नॉन आयनिक डिफेक्ट में जो कि आयन से मिलकर, ऐसे क्रिस्टल लैटिस जो कि आयन से मिलकर ना बने हो, मॉलिक्यूलर लेवल पर बने हो, मेटालिक लेवल पर बने हो, वो नॉन आयनिक मेटालिक डिफेक्ट नॉन आयनिक स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं। अब ये जो नॉन आयनिक है इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो है वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा है अपना इंटरस्टीशियल डिफेक्ट।
डिफेक्ट। मैं इसलिए ये स्पेशली लिख पा रही हूँ कि बच्चे भूल जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसका है, आयनिक का है कि नॉन आयनिक का है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक का है। आयनिक के भी दो होते हैं जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये समझिए आने ही आने होते हैं। तो वो कौन से हैं? एक तो है स्कॉटकी डिफेक्ट, डिफेक्ट, एक मिनट इसकी स्पेलिंग मे बी मैं भूल रही हूँ। और दूसरी है कौन सी? फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। एक तो है स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा, एक मिनट स्पेलिंग आपको बता देती हूँ। स्कॉटकी डिफेक्ट SCHOTT, SCHOTT स्कॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा कौन सा है? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो आयनिक डिफेक्ट है दो टाइप के होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा कौन सा है? फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। नॉन आइसोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, और इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है मेटल एक्सिस, मेटल एक्सिस, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। सारा सिलेबस में ये मेटल डेफिशिएंसी, इनके बारे में पढ़ना है। और इनसे हो जाने से, इन डिफेक्ट होने से किसी भी क्रिस्टल लैटिस की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पर क्या डिफेक्ट पड़ता है, उनके बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में कौन से आते हैं? एक तो आता है मेटल एक्सेस और दूसरा आता है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस को फिर से दो में डिवाइड किया है। एक तो है आपका बाय एनायन वैकेंसी, ठीक है। जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है बाय एनायन वैकेंसी और दूसरा है आपका बाय प्रेजेंस ऑफ, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। आज समझ रहे हैं? तो इतना आपको डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा लास्ट से लास्ट ईयर तक एक और डिफेक्ट होता था, मैं लिख देती हूँ लेकिन वो पढ़ना नहीं है, वो था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा था? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम पढ़ते थे सेमीकंडक्टर्स को, सेमी कंडक्टर्स को, जो आपके एन टाइप और किस टाइप होते थे? पी टाइप, जो अब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपको डिफेक्ट के बारे में इतना पता चला कि डिफेक्ट कितने टाइप का था, दो टाइप का है। पहला है पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका नॉन आयनिक और एक है आयनिक। नॉन आयनिक के दो पार्ट हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक के दो पार्ट हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। बिल्कुल वैसे ही नॉन स्टैक्योमेट्रिक को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है बाय एनायन वैकेंसी और दूसरा है बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। और इनके क्या क्या एग्जाम्पल वगैरह हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। इनको डिटेल में कल पढ़ाऊंगी। न्यूमेरिकल पार्ट भी इस चैप्टर में। बात समझ गए? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बेटा, तो अब मिलते हैं इसके डिटेल के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय।